अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आज पहुंचे हैं दिल्ली अय्यूब भाई के पास। मैं फ़िलहाल अय्यूब भाई के घर पे बैठा हूं और अय्यूब भाई के घर पे हमने आके नाश्ता किया, खाना खाया। तो अब उससे आगे की हम बात करते हैं। कल हमने एक वीडियो चलाई थी कि शहाब भाई पाकिस्तान से ईरान पहुंच गए हैं। तो उस वीडियो को देखकर कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि 2 दिन में कैसे ईरान पहुंच गए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये फेक न्यूज है, निसार जी झूठ बोल रहे हैं। तो हम उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए उस वीडियो की सच्चाई हम आपको अय्यूब भाई से बोलकर आपको बताएंगे कि किस तरह से आप भाई पाकिस्तान से और ईरान पहुंचे, क्या क्या हुआ और अभी कितना वक्त हो चुका है, कितना सफर कर चुके हैं, कौन आदमी वहां से आप भाई के इस्तकबाल में मिलना था और किसने वहां इस्तकबाल किया और क्या वजह हुई जो वहां पे शहाब भाई को रिसीव करने के लिए जिनकी जिम्मेदारी थी वो नहीं पहुंच पाए, क्या मजबूरियां थी। वो सारी बातें हमारे अय्यूब भाई बताएंगे। तो सुनिए अय्यूब भाई की बात। तो अय्यूब भाई आप बताइए जो सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को। और निसार भाई, मेन बात यह है कि जब आफिया किड्स स्कूल से शहाब भाई का सफ़र स्टार्ट होना था तो आप भी मौजूद थे, मौके पे थे। हाँ, और माशाल्लाह आपने पूरी कवरेज की। 12-14 किलोमीटर जो भी सफ़र है आप पैदल चले, आप लोगों के साथ हम भी पैदल रहे। तो ये सब चीज़ें सबके सामने हैं, आप भी बेहतर जानते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। अब सवाल आता है आगे का। तो सारा कुछ काम हमारी नज़रों के सामने हुआ, उनके इमिग्रेशन और कस्टम का, और उन्हें हमने बिल्कुल लास्ट जीरो, जहाँ कहलाता है 0 पॉइंट, वहाँ तक छोड़ा। पाकिस्तान का गेट महज 5 कदम की दूरी पे था। अब बात आती है कि शहाब भाई पाकिस्तान में कैसे रहे और कितना सफ़र किया और वहाँ पे पहुँचे। जो हमारी जानकारी के मुताबिक हमें पता चला वो ये है कि शहाब भाई बॉर्डर से और लाहौर के बीच में उन्होंने कहीं पे स्टे किया। जो मेरे दोस्त थे वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद अगले दिन उन्होंने जब सफ़र करने की तैयारी की तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हो गई पहले दिन की यूट्यूबरों की वीडियो देख के, और शहाब भाई का जैसे ही पता चला तो वहाँ पे बेशुमार पब्लिक इकट्ठी हो गई और रोडों पे भीड़ और जाम जैसी हालत हो गई। इसलिए वहाँ पे फैसला लिया गया कि शहाब भाई का इतनी भीड़ में सफ़र करना कोई आसान बात नहीं है और सिक्योरिटी का मसला बहुत ज़्यादा टाइट है पाकिस्तान में। इसलिए किसी ने ये रिस्क लेना नहीं चाहा और मशवरे में ये बात आई कि शहाब भाई को ईरान बाई प्लेन भेज दिया जाए। तो उस मंगल की रात को ही, यानी कि 7 तारीख की रात को, शहाब भाई को कतर एयरवेज से, वो बायां होके कहीं जा रही थी, कहीं उसका एक स्टॉप है शायद, और शहाब भाई जो है ईरान पहुंच गए 3:30 बजे। 4 बजे उन्होंने एक मैसेज किया वहाँ से हम लोगों को कि मैं यहाँ पे हूँ, साथ खैरियत के हूँ। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें इस बात की तसल्ली हुई। इसका जो वहाँ पे पहुँचना था इन्हें तेहरान एयरपोर्ट पे, वहाँ इन्हें रिसीव करने के लिए एक मेरी खाला है पाकिस्तान में, उनके फैमिली मेम्बर हैं, वो तेहरान में ही रहते हैं, उनका बिजनेस है वहाँ पे पेट्रोल पंप पे। तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो वहाँ पे पहुँच के शहाब भाई को रिसीव करें और आगे की गाइडेंस दें। उनका नाम है हसीब खान बलोच। और बाय द वे इत्तफाक से मेरा नाम भी अगर मैं इस तरह से लूँ तो अय्यूब खान बलोच ही है। मैं भी बलोच हूँ, वो भी बलोच है। अच्छा, फिर लेकिन उनके साथ एक हादसा हो गया उनकी फैमिली में। उनके मामा जी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें 3 मौतें हो गई। इसलिए वो शहाब भाई को रिसीव करने नहीं जा सके और शहाब भाई ने जो भी उस दिन सफ़र किया वो दूसरे लोगों की मदद से अकेले ही सफ़र किया, ये कह सकते हैं हम। जब शहाब भाई होटल से 2-3 किलोमीटर दूरी पर थे तब मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने बताया ये भाई मैं अभी होटल पहुंचा नहीं हूं, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे हूं और इंशाल्लाह मैं होटल में पहुंच के बात करूंगा। तो इस तरह से शहाब भाई का सफ़र रहा। इसके साथ साथ मैं आपसे आप सब भाइयों से, सब दोस्तों से
एक ख़ास तौर से अर्ज करना चाहता हूँ कि शहाब भाई के सफ़र के लिए, हज कबूल होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। और जिन साहब को पहुँचना था हसीब खान बलोच को, उनके मामा जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 मौत हुई हैं, उनकी दुआए मगफिरत के लिए दुआ करें और उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र अता करे। आमीन। यही हम लोग दुआ करते हैं। निसार भाई, आपसे भी मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इस बात को आप भी अपने सब लोगों तक, अपने सब दोस्तों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुआ कर सकें दोनों मामलों में। अभी आज की मेरी बात जो हुई है, मुझे जो पता चला है हसीब भाई से, आज उनका कोई सफ़र नहीं हुआ है। वो उसी होटल में है, तेहरान से तकरीबन 15 या 17 किलोमीटर है। तो अब इंशाल्लाह कल से उनका सफ़र स्टार्ट होगा। और देखिए, ये गवर्नमेंट की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने जितना कोऑपरेट किया शहाब भाई को, बेहिसाब किया। गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट है, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, केरला में वहाँ की अपनी लोकल पार्टी की गवर्नमेंट है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये हिंदुस्तान की खासियत है कि अगर कोई आदमी धर्म के रास्ते पे या क्या कह सकते हैं इसे हम, मजहब के लिए अपने दीनी रास्ते पे निकला है, तो ये अल्लाह का शुक्र है, हमारे हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा भाईचारा है कि हर आदमी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। और इसमें गवर्नमेंटें भी पूरी तरह कोऑपरेट कर दी हैं। 30-30, 40-40 हमने पुलिस वाले देखे, जबकि शहाब भाई मना करते थे मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए सिक्योरिटी दी। और देखिए, पाकिस्तान में एक दिन का सफ़र हुआ और दूसरे दिन वहाँ पे इस कदर पब्लिक इकट्ठी हो गई कि पैदल सफ़र करना मुनासिब नहीं था। इसलिए शहाब भाई की हिफाजत, उनकी सेहत, उनके उसे सिक्योरिटी को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि वो वहाँ से बाय एयर ईरान चले जाएं। और वो ईरान चले गए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनके सफ़र को। आमीन। और यही दुआ हम अल्लाह ताला से करते हैं। और देखिए, इस मामले को लेके फालतू की कोई गलत न्यूज़ ना फैलाएं। सार भाई, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इसमें कोई भी बात बहुत ज़्यादा बढ़ी चढ़ी नहीं होनी चाहिए। जो बिल्कुल लिमिट की बात है, दुआ की बात है, वो हो। और जो लोग परेशान हैं इस बात से कि शहाब भाई की कोई जानकारी ना मिल रही है, अगर वो मुझे पहचानते हैं या मेरे फ़ोटो को पहचानते हैं, शहाब भाई के साथ देखा है, तो मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरा कोई बड़ा चढ़ा के बात करने का मकसद बिल्कुल नहीं है। जो सच्चाई मुझे पता है, मैं सिर्फ आप लोगों को वही बता रहा हूँ। आप यकीन करें और उनके लिए दुआ करें। अगर इसमें कोई गलती कोताही हुई हो, उसके लिए माफ़ी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया अयूब भाई, आपने जो जानकारी दी, तो हमारे ऑडियंस अयूब भाई की बात सुनकर समझ गए होंगे कि क्या सच्चाई है और शहाब भाई अब फिलहाल कहाँ पर हैं। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि शहाब भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। और मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा, अयूब भाई के बेटे हैं, आमिर नाम है जिनका, वो किसी आपसी घरेलू रंजिश की वजह से नाराज होकर घर से निकल गए हैं। और वो पिछली 22 जनवरी से 20 या 22 जनवरी से वो घर से लापता हैं। अगर किसी भाई को ये दिखाई दें और या इनके बारे में कुछ पता हो तो अयूब भाई को फ़ोन पे ज़रूर बताएं। तो और मैं आपको ये जो फ़ोटो और फ़ोन नंबर दिखा रहा हूं, तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फ़ोटो और फ़ोन नंबर। तो इस नंबर पर आप जिस लड़के की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी जानकारी आपके पास हो तो अयूब भाई को ये जानकारी ज़रूर दें। और मैं आमिर भाई आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी आपका जो नाराजगी का गुबार निकल गया हो तो अपने घर वापस आ जाइए, क्योंकि आपके घर वाले आपके लिए बहुत बेहद परेशान हैं। तो और ज़्यादा परेशान ना करें और अपने घर वापस आ जाएं, यही मेरी आपसे गुजारिश है। और यही, चाहे मुझे बड़ा भाई होने के नाते आप हुक्म मान लीजिए, आप अपने घर आ जाइए प्लीज़। तो शहाब भाई के बारे में भी जो हमने जानकारी दी है और अयूब भाई के बेटे के बारे में जो जानकारी दी है, तो ये दोनों ही जानकारी बिल्कुल सच हैं। तो आगे हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए इंशाल्लाह देते रहेंगे।
तो बने रहें हमारे चैनल कवि निसार कोटिया पर। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम भी आप ही के लिए मेहनत करते हैं और सही बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम आगे भी कोशिश जारी रखेंगे। और अयूब भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी बात भी सुने। आज के श्याम भाई के उससे अगर मैं बात करूं तो मुझे जो पता चला है वो ये है कि श्याम भाई अपने उसी होटल में रुके हुए हैं जिसमें कल जाकर रुके थे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी भी बात की अफवाह ना बनाए, कोई भी भाई झूठी वीडियो ना फैलाए, इससे बहुत तकलीफ़ होती है। एक इंसान अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है और जब वो गलत सलत वीडियो देखता है तो इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसका अंजाम आप खुद समझ सकते हैं कि अगर किसी का दिल दुखाया जाए तो उसका मकसद क्या होता है। और इससे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नफ़ा नुकसान नहीं है। छोटी मोटी बात के लिए किसी भी बात का बतंगड़ ना बनाएं और अपनी तरफ से कुछ झूठ सच ना फैलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। दुआ का मामला बहुत ख़ास है। हम लोगों का यकीन है कि दुआ से बड़े बड़े बिगड़े काम बन जाते हैं। और जैसे अभी निसार भाई ने बताया, मेरा बेटा है आमिर, उसके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उसके दिमाग में सही बात आए और वो घर आ जाए। तो बस यही मेरा कहना था। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।